हेलो एवरीवन, वेलकम टू भारत एस्पायरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। इस पार्ट में भी मैं 50 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। टोटल मैंने 200 क्वेश्चन लिए हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि जुलाई मंथ में से आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में वॉयजर स्पेस ने किस कंपनी के साथ एमओयू साइन किया ताकि वो स्पेस टेक्नोलॉजी में एक्सप्लोरेशन कर सके? तो उसका सही आंसर है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। बात करें अगर NSIL की, तो ये एक इसरो की कमर्शियल आर्म है जिसकी स्थापना 2019 में हुई थी और जो उसके चेयरमैन और MD है वो है D राधाकृष्णन। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने 5 मेंबर की कमेटी बनाई RBI के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ARC के ऊपर। तो उसका चेयरमैन जो बनाया वो बनाया सुदर्शन सेन को। जो ARC है ये क्या करती है? ये बैड लोन्स बाई करती है, बैंक से, यानी कि जो बैंक के अंदर लोन NPA है उनको खरीदती है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में 3 मेंबर पैनल कमेटी का गठन किया गया UN ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा रशिया का यूक्रेन में वायलेशन पे। तो इसमें भारत की तरफ से किसे चुना? तो उसका सही आंसर है वृंदा ग्रोवर को। चलिए बात करें अगर ह्यूमन राइट काउंसिल के हेडक्वार्टर की, तो उसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। हाल ही में इंडियन जापान मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई जिमेक्स के नाम से। तो ये कहाँ पर हुई? तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुई। बात करें कुछ और एक्सरसाइज की भी, तो वीर गार्डन हमने अभी हाल ही में करी एयरफोर्स के साथ, और धर्मा गार्डन तुम करते हैं आर्मी के साथ। हाल ही में ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो ये किसे दिया गया? तो उसका सही आंसर है लालनजुला चांगटे को, और ये आपके मिजोरम से बिलोंग करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए, कई बार ये आपसे स्टेट पूछ लेता है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। बात करें अगर वुमेंस की, तो वुमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर रही आपकी मनीषा कल्याण। हाल ही में 4th एडिशन ऑफ मेंस FIS हॉकी प्रो लीग हुई। तो ये किसने जीती? तो ये आपके नीदरलैंड्स ने जीती। बात करें अगर वुमेंस की भी, तो ये भी आपके नीदरलैंड्स ने ही जीती है। हाल ही में पहला टेलीमेनास चैटबॉट किस राज्य ने लॉन्च किया ताकि मेंटल डिस्ट्रेस को पीपल का दूर करा जा सके? तो उसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। बात करें अगर कुछ और बात जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पे लेवेंडर फेस्टिवल मनाया जाता है। लेवेंडर फेस्टिवल नामदा नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है, नामदा प्रोजेक्ट। और यहाँ पर हर गांव हरियाली कैंपेन भी चल रहा है। साथ में एक बात आप ध्यान रखिए, बशौली पेंटिंग्स को GI टैग दिया। हाल ही में इंडियन रेलवे ने किस IIT के साथ मिलकर टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम को लॉन्च किया जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है? तो उसका सही आंसर है IIT खड़गपुर। बात करें अगर IIT मद्रास की, तो IIT मद्रास का ज़ंजीबार कैंपस अभी हाल ही में खुला, ज़ंजीबार कैंपस जो कि तंजानिया में है, बात भी आप ध्यान रखिए। हाल ही में भारत का पहला वैदिक पार्क वैद वन पार्क के नाम से इनॉग्रेट किया। तो ये कहाँ पर हुआ? तो उसका सही आंसर है नोएडा, UP में। और ये बात भी ध्यान रखिए, जेवार एयरपोर्ट भी बन रहा है नोएडा के UP में। हाल ही में किसकी रिकमेंडेशन से चीतास को ट्रांसफ़र किया जा रहा है क्यूलो नेशनल पार्क से गांधी सागर सेंचुरी में? तो उसका सही आंसर है राजेश गोपाल। ये बात ध्यान रखिए, हमने 20 चीता मंगाए हैं, 8 हमने नामीबिया से मंगाए और 12 हमने साउथ अफ्रीका से मंगाए। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये रिलोकेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भी हाल ही में 8 चीतास की डेथ हो गई है। तो ये कमेटी इसको भी देख रही है कि ये क्यों हुई है। हाल ही में संतोष ट्रॉफी किसने जीती? तो उसका सही आंसर है कर्नाटका ने।
बात करें अगर रणजी ट्रॉफी की तो वो आपके सौराष्ट्र ने जीती है। फ्री एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस कवर 4 लाख का दिया जा रहा है गिग वर्कर्स को, तो ये किस राज्य ने अनाउंस किया? तो उसका सही आंसर है कर्नाटका ने। बात करेंगे गिग वर्कर्स की, तो ये होते हैं आपके जैसे डिलीवरी बॉयज़ नहीं होते, इंडिपेंडेंट वर्कर्स होते हैं, जो जो पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं, जो फ्रीलांसिंग करते हैं, उन लोगों के लिए ये स्कीम चलाई गई। चलिए बात करें कुछ और स्कीम्स की। गृह ज्योति स्कीम, जिसमें 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। गृह लक्ष्मी योजना, जिसमें 2,000 रुपये पर मंथ वुमेन को एज अ हेड ऑफ अ फैमिली दिए जाएंगे, बीपीएल फैमिली की हो चाहे वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की हो, दोनों ही इसमें एलिजिबल है। युवा निधि स्कीम, इसमें 3,000 रुपये दिए जा रहे हैं अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट को, और डिप्लोमा होल्डर को दिए जाएंगे 1,500 रुपये। बात करें अगर अन्न भाग्य स्कीम की, तो इसमें 10 केजी राइस दिया जाएगा बीपीएल फैमिली को, और शक्ति स्कीम में फ्री ट्रैवल दिया जाएगा वुमेन्स को गवर्नमेंट की बसों में। हाल ही में सेल्वेक्स 2023 एक्सरसाइज हुई, तो किन देशों के बीच में हुई? तो उसका सही आंसर है इंडिया और यूएस से। बात करें कुछ और एक्सरसाइज की भी, तो युद्धाभ्यास, टाइगर ट्राइम्फ और वज्र प्रहार, ये तीनों ही हम यूएस और इंडिया आपस में करते हैं। अब तीनों को ध्यान रखिए, ये तीनों ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए ने एमओयू साइन किया किस एजेंसी के साथ? अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम की फील्ड में और इनोवेटिव एयर मोबिलिटी की फील्ड में। तो उसका सही आंसर है यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी यानी कि EASA। बात करें अगर इंटरनेशनल सिविल एविएशन के हेडक्वार्टर की, तो उसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ये बात भी आप ध्यान रखिए। हाल ही में होम मिनिस्ट्री ने कितना फंड एलोकेट किया अंडर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, ताकि हम अपनी फायर सर्विसेज को मॉडर्नाइज कर सकें? तो उसका सही आंसर है 5,000 करोड़ रुपए। हाल ही में पहली अर्बन बॉडी जिसे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट मिला, तो उसका सही आंसर है इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बात करें अगर इंदौर की, तो इंदौर भारत की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग, और ये भारत की पहली 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी भी रही है। ये बात भी आप ध्यान रखिए। हाल ही में भारत ने किस कंट्री के साथ MOC साइन करी ताकि वो यूनिकॉर्न नोरा 50 इंटीग्रेशन मास्ट बना सके? तो उसका सही आंसर है जापान। आप देख रहे हैं फोटो में ये, तो ये है आपका रेडियो एंटीना, इसकी बात हो रही है। हाल ही में पहली क्रिकेटर असम से रही जिसे सीनियर इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट करा गया, तो उसका सही आंसर है उमा चेट्टी। हाल ही में पहला बैंक कौन बना जिसने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम लॉन्च करी? तो उसका सही आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। बात करें अगर इस स्कीम की, तो ये 2 साल के लिए है, अप्रैल 2023 से मार्च 2025 तक। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% को सेट कर दिया गया है, और जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है वो है 2 लाख रुपए। वुमेन्स या गर्ल्स किसी के नाम पे भी आप इस स्कीम को ले सकते हैं। अभी तक कितने बैंकों ने इसे ऑफर किया है? तो ये है 5, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो को टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 तक, तो ये कौन है? तो ये है जेंस स्टोलनबर्ग। बात करें अगर नेटो की, तो नेटो की स्थापना 1949 में हुई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रसल्स, बेल्जियम में। टोटल मेंबर हो गए हैं इसके 31, और लेटेस्ट जो मेंबर है वो है आपका फिनलैंड। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला नाविक बेस्ड PNT सिस्टम यानी कि PNT डिवाइस पोजिशनिंग नेविगेशन टाइमिंग किसने लॉन्च किया? तो उसका सही आंसर है एलिना जियो सिस्टम। बात करें अगर एलिना जियो सिस्टम की, तो ये 2012 में फाउंड हुई थी। इसके जो हेड है वो है VS वेलान। ये जो सिस्टम है ये हमें एक्यूरेट नॉलेज देगा नेविगेशन की हाई एल्टीट्यूड में और ऐसी जगह पे जहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है, यानी कि रिमोट एरियाज़ में। हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन
सैफ कप किसने जीता? तो उसका सही आंसर है इंडिया ने, और इंडिया ने इसमें कुवैत को हराया। भारत ने 9th बार जीता है ये, और पहली बार जब ये हुआ था तो 1993 में हुआ था। यूएन के द्वारा पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी मनाया गया, तो किस डेट को मनाया? इसका सही आंसर है 24 जून। आप इसकी थीम को भी ध्यान रख सकते हैं, वुमेन इन डिप्लोमेसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बात करें अगर यूएन के दूसरे दिन की, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेशन, जो कि 1 जुलाई को मनाया गया, और पहला सैटरडे रहेगा ये हर जुलाई का। ये बात भी आप ध्यान रखिए। कौन सी कंट्री 2024 G20 को होस्ट करेगी? तो उसका सही आंसर है ब्राज़ील। बात करें G20 2025 की, तो ये आपका साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। G7 2024 की बात करें तो इटली होस्ट करेगा, और यूएन के COP 28 को दुबई UAE होस्ट करेगा। हाल ही में किस मिनिस्ट्री के द्वारा ई-सारस मोबाइल ऐप लॉन्च करी गई? तो उसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये ई-सारस जो मोबाइल ऐप है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगा। ये बात भी आप ध्यान रखें। बात करें अगर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट की, तो इसके अंदर दीन दयाल अंत्योदय योजना आती है, जो कि नेशनल लाइवलीहुड मिशन के अंदर चल रही है। ये बात भी आप ध्यान रखें। हाल ही में इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन वुमेन एशिया कप किसने जीता? तो इसका सही आंसर है चाइना, और ये आपके ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। हाल ही में किस इंस्टीट्यूट के द्वारा भारत का पहला 100% DME फ्यूल्ड ट्रैक्टर फॉर सस्टेनेबल ऑन एंड ऑफ रोड यूसेज बनाया गया? तो उसका सही आंसर है IIT कानपुर के द्वारा। हाल ही में 9th मेंबर ऑफ SCO कौन बना? तो उसका सही आंसर है ईरान। बात करें अगर SCO की, तो SCO की स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, और SCO की जो अभी 2023 की मीटिंग चल रही है वो इंडिया में चल रही है। ये बात भी आप ध्यान रखें। हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना किसने लॉन्च करी? तो उसका सही आंसर है मध्य प्रदेश ने। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने MOU साइन किया ताकि वो कोऑपरेशन बढ़ा सके एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स में, तो किसके साथ किया? इसका सही आंसर है साउथ एशियन रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ। हाल ही में बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज नाम से एग्जीबिशन हुआ, जो यूनेस्को के हेरिटेज को बताएगा, तो ये कहाँ पर हुआ? इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, यानी कि IGNCA न्यू दिल्ली में। हाल ही में भारत ने किस कंट्री के साथ MOU साइन किया ताकि वो फूड एंड एग्रीकल्चर कोलैब को एनहेंस कर सके? इसका सही आंसर है UAE। ध्यान रखिए, इसमें UAE की तरफ से रस अल खमीहा इकोनॉमिक जोन था, और भारत की तरफ से इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रहा। हाल ही में नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किसे अपॉइंट किया गया? तो इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को। फिश रोबोट बैले के नाम से पहला एक रोबोट बनाया गया, तो किस कंट्री ने बनाया? तो उसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड ने। हाल ही में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई बे ऑफ बंगाल में, इंडिया की नेवी ने किस कंट्री के साथ करी? तो उसका सही आंसर है फ्रांस। चलिए बात कर लेते हैं फ्रांस की कुछ और एक्सरसाइज की। तो वरुणा करते हैं हम, वरुणा, गरुड़ा और शक्ति। वरुणा करते हैं हम नेवी के साथ, गरुड़ा करते हैं एयरफोर्स के साथ, और शक्ति करते हैं हम आर्मी के साथ। ये बात भी आप ध्यान रखें, एग्जाम में एक्सरसाइज से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। हाल ही में किस राज्य ने IIT कानपुर की C3I हब हाईटेक साइबर सिक्योरिटी लैब के साथ एक एग्रीमेंट किया ताकि वो अपने साइबर सिक्योरिटी टूल्स को और स्ट्रॉन्ग कर सके?
तो उसका सही आंसर है तेलंगाना। पीएम मोदी के द्वारा नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन किस राज्य से स्टार्ट किया गया? इसको सही आंसर है शाहडोल, मध्य प्रदेश। ये सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी है ये आरबीसी की है। इसमें आरबीसी का जो शेप है कुछ इस प्रकार हो जाता है, होना चाहिए राउंड शेप का, तो बोल सकते हैं इसको ये ब्लड की बीमारी है, ठीक है। और इसको एलिमिनेशन करने का टारगेट जो ईयर रखा गया है वो है आपका 2024। हाल ही में किस संगठन के द्वारा अनसेफ वाटर सैनिटेशन हाइजीन यानी कि वॉश 2019 की रिपोर्ट पेश करी गई? तो उसका सही आंसर है WHO के द्वारा। इस रिपोर्ट में ये बोला गया 3,95,000 बच्चे अंडर 5 साल की उम्र के अंदर मर जाते हैं। किस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ एक डिजिटल सर्विस अंडर प्रोजेक्ट वेव स्टार्ट करी? तो उसका सही आंसर है इंडियन बैंक के साथ। ये प्रोजेक्ट जो वेव है ये क्या करेगा? ये आपके बैंक सिस्टम को वर्चुअलाइज कर देगा ताकि आप बैंक की सर्विस को जल्दी से जल्दी अवेल कर पाए, यानी कि डिलीवरी टाइम कम हो जाए काफ़ी हद तक। हाल ही में MD चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड किसे बनाया गया? तो उसका सही आंसर है PM प्रसाद को। बात करें अगर अरुण कुमार सिंह की तो ये ONGC के चेयरमैन है। संदीप कुमार गुप्ता जो है वो गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। यूकी भामरी किस स्पोर्ट से संबंधित है? तो उसका सही आंसर है टेनिस। ये हाल ही में इन्होंने ATP टूर जीता, जो उनका मेडन टूर है मेलोका ओपन को, यानी कि इन्होंने पहली बार ATP टूर जीता और ये टेनिस खेलते हैं। हाल ही में स्पेसएक्स के द्वारा यूक्लिड मिशन लॉन्च किया गया डार्क यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए, तो ये किस एजेंसी का है? तो ये है आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी। बात करें इसके कुछ और मिशन की तो इसके मिशन का आप नाम ध्यान रखिए, जूस मिशन जो कि जुपिटर के लिए है, और एक मिशन इसका और ध्यान रखिए BP कोलंबो जो ESA और जाक्सा मिलकर कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? मरकरी के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखिए इस बात को, मरकरी के लिए है ये मिशन। हाल ही में अमित शाह के द्वारा अक्षर रिवर क्रूज स्टार्ट किया गया, तो ये किस राज्य में है? इसका सही आंसर है गुजरात, और ये साबरमती रिवर फ्रंट के पास है, साबरमती रिवर फ्रंट के पास है। हाल ही में भारत की क्या रैंक रही ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में? तो उसका सही आंसर है 126। बात कर लें अगर टॉप 3 नेशंस की, तो टॉप पे है आइसलैंड, सेकंड नंबर पे है डेनमार्क, थर्ड पे है आयरलैंड, और जो लास्ट रहा वो रहा अफगानिस्तान। इस रिपोर्ट को जो देता है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये भी आप ध्यान रखिए, कई बार ये आपसे उस इंस्टीट्यूट का नाम भी पूछ लेता है। हाल ही में वर्ल्ड की पहली कंट्री कौन बनी जिसने MDMA और मैजिक मशरूम को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कुछ सर्टेन मेंटल कंडीशन के लिए अलाउ कर दिया? तो उसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। जो MDMA है ना, ये एक तरह का ड्रग है जो रिड्यूस करेगा डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी को, यानी कि ये खुश करने के लिए एक ड्रग दिया जा रहा है ताकि कोई भी पेशेंट मोटिवेटेड फील कर सके। हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम डेवलप करी ताकि वो भारत का पहला डोमेस्टिक कार्बन मार्केट बना सके? तो उसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इस कमेटी के अंदर जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी रहेगी, इसमें 20 से 22 मेंबर रहेंगे, और जो उसके एक्स ऑफिसर चेयरमैन रहेंगे वो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर रहेंगे। ये बात भी आप ध्यान रखिए। हाल ही में
वुमेन कबड्डी लीग जो दुबई में हुई थी किसने जीती? तो उसका सही आंसर है उमा कोलकाता, और इसने जो हराया वो पंजाब पैंथर्स को हराया। और एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जो कि बुसान साउथ कोरिया में हुई थी, भारत ने जीता था ईरान को हरा के। ये बात भी आप ध्यान रखिए। हाल ही में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स हुए 2023 के, तो ये कहाँ पर हुए? इसका सही आंसर है बर्लिन जर्मनी में, जिसमें भारत ने 202 मेडल जीते, इसमें 76 गोल्ड, 75 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल रहे। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक MOU साइन किया 2725 करोड़ का, ताकि वो मीडियम रिफ्ट विथ लाइफ सर्टिफिकेशन बना सके INS शंकुश के लिए। तो किसके साथ किया? इसका सही आंसर है मेज़ागांव डॉकशिप बिल्डर लिमिटेड MDL। बात करेंगे MDL की, तो ये हमारे प्रोजेक्ट 15 पे काम कर रही है, जिसमें उसने INS विशाखापट्टनम, INS इम्फाल, INS सूरत और INS मोरमुगांव बनाया। ये सब की सब गाइडेड डिस्ट्रॉयर मिसाइल है। ये बात भी आप ध्यान रखिए। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने भारत के इंडियाज लो कार्बन ट्रांजिशन को सपोर्ट करने के लिए USD 1.5 बिलियन का लोन दिया? तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया 1.5 बिलियन का सपोर्ट भारत को 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक अचीव करने में हेल्प करेगा, और नेट कार्बन जीरो एमिशन को 2070 तक पूरा करने में भी हेल्प करेगा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो पूरा देखा है और आपको वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इसका पार्ट 3 जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद।